हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। मेरा नाम स्वाति रावत है और ये मेरा इंट्रो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ जेआरएफ अवार्ड लेटर। तो यूजीसी ने रिसेंटली आपके जेआरएफ अवार्ड लेटर की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, वैधता को बढ़ा दिया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपना इशू कर दिया है यूजीसी ने, पब्लिक नोटिस। इससे पहले आपके चेयरमैन हैं यूजीसी के, उन्होंने ट्वीट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, बट अब यूजीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे पब्लिश कर दिया है। सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ जेआरएफ अवार्ड लेटर। तो जो जेआरएफ अवार्ड लेटर की वैलिडिटी एक्सटेंड की है उससे रिलेटेड ये आपका नोटिस है। इससे रिलेटेड जो आपका लिंक है, ये नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशंस फ्रॉम मार्च 2020 ऑनवर्ड्स अक्रॉस द कंट्री द एडमिशन प्रोसेसेस फॉर एमफिल पीएचडी आर डिलेड इन द यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इन व्यू ऑफ दिस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द जेआरएफ अवार्ड लेटर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ और नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट और नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस and Maulana Azad National Fellowship for Minority Students up to 1 more year for the candidates facing difficulty in securing admissions due to COVID-19 restrictions. The other terms and conditions as mentioned in JRF award letter will remain the same. यहाँ पे आपको पता है, जैसे ही आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, जेआरएफ अवार्ड लेटर आपके पास आता है, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको विदिन 3 ईयर्स, मतलब तीन साल की वैलिडिटी होती है जेआरएफ की, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो पहले ये रूल था कि जैसे आपका जेआरएफ क्लियर होगा उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपको एडमिशन लेना होगा एमफिल या पीएचडी में, अगर आपको ये फेलोशिप चाहिए। उसके अलावा बट हमें पता है कि 2020 में आपका मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से आपका लॉकडाउन लग गया था मार्च 2020 में, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद हो गए थे और उसकी वजह से बच्चे एमफिल और पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए थे। ठीक है, जैसे रिसेंटली आपको पता है दिसंबर 2020 का और जून 2021 का एग्ज़ाम यूजीसी ने अभी कंडक्ट कराया है, नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक। तो ये दोनों टर्म का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया है ड्यू टू कोरोना वायरस, वहाँ लेट हो गया था। ठीक है, इसके अलावा वो बच्चे जिनका पहले ही हो गया था बट उनका जो वैलिडिटी है वो इन 3 सालों में आया, कोरोना के लॉकडाउन में भी इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, 2020 में उनकी वैलिडिटी बैठती थी, उन सब बच्चों के लिए 1 ईयर से एक्सटेंड कर दिया है, वैधता को 1 साल से बढ़ा दिया है। यानी कि पहले 3 साल था, अब 4 साल है। ठीक है, क्योंकि वो जो ईयर आपका वेस्ट हुआ है कोरोना की वजह से, यूनिवर्सिटी एडमिशन वगैरह आपका प्रभावित हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बच्चों को 1 साल एक्सटेंड कर दिया है जेआरएफ का पीरियड कि आपके हम 1 साल और बढ़ाते हैं वैधता, ताकि आप अपना एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सी इन्होंने बात बोली है ये पूरे नोटिफिकेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपका नेट जेआरएफ के लिए तो एक्सटेंड हुआ ही है 1 साल से। ठीक है, 1 साल बढ़ गया है नेट जेआरएफ का। उसके अलावा आपका जो नेशनल फेलोशिप है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए एनएफएससी, नेशनल फेलोशिप है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एनओबीसी, उसके अलावा आपका मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप होती है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, इनके लिए। इसके साथ साथ जेआरएफ के साथ साथ इन फेलोशिप्स के लिए भी आपका 1 ईयर से एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो 1 साल से इन सब के लिए आपका एक्सटेंड हो गई है वैलिडिटी। तो ये इन्होंने अपने नोटिस में सिंपल आपको बता दिया है। जिन भी बच्चों को कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेने में दिक्कतें हुई थी, प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, तो उनके लिए 1 साल से बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले 3 साल था, अब आपका 4 साल की वैलिडिटी जेआरएफ की कर दी गई है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका नोटिफिकेशन है। इसके लिए बाकी इतना आज के लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो। थैंक यू।